कमिश्नरेट के कोतवाली थाने की पुलिस ने ई रिक्शा से बैटरी चुराने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी की 8 बैटरी भी बरामद की है। डीसीपी काशी जोन प्रमोद कुमार व डीसीपी क्राइम चंद्रकांत मीणा ने संयुक्त रूप से इस घटना का सोमवार को खुलासा किया। पुलिस द्वारा बरामद बैटरी की कीमत लगभग 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो सभी सुनसान जगहों पर खड़े टोटों से बैटरी चुराकर अच्छे दामों पर बेचते हैं। जो ई रिक्शा काफ़ी संख्या में चलते हैं और लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो बैटरी रिक्शा होते हैं उसमें बैटरी कुछ चोर लोग वगैरह चोरी कर लेते थे। तो इसी शिकायत पे हमारे और एडिशनल डीसीपी के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसीपी कोतवाली उसका नेतृत्व कर रहे थे और एसएचओ साहब उस टीम में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। इसमें 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, आशीष कुमार, अंकित और विकास जायसवाल। ये एक सारनाथ के गाजीपुर का और दूसरा भी सारनाथ के रहने वाले हैं। ये बाहर से आते थे चोरी करके, जो ई रिक्शा से बैटरी उसको ले आकर बेचते थे। इनके ऊपर पहले भी मुकदमे सारनाथ और कोतवाली थाना क्षेत्र में पाए गए हैं और इनके पास से 8 जो बैटरी रिक्शा की जो बैटरी है वो बरामद हुई है और हम लोग पता कर रहे हैं कि इनके गैंग में और भी कोई लोग हैं तो उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। जो इसकी टोटल मूल्य है लगभग 1.5 लाख के आसपास है और मुझे लगता है इनके पकड़े जाने से जो ई रिक्शा में जो बैटरी चोरी काफ़ी हद तक उस पर अंकुश भी लगेगा। चौबेपुर थाना क्षेत्र के सारनाथ मुनारी मार्ग पर सरैया नंबर 2 कोऑपरेटिव के पास सोमवार की सुबह स्कूटी सवार शिक्षिका की ट्रैक्टर के धक्के से मौत हो गई थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने शिक्षिका के परिजनों को भी सूचित किया है। मृत शिक्षिका को एक 5 वर्ष का पुत्र आयुष है। मृतक का पति शिवम घर पर ही खेतीबाड़ी का कार्य करता है। डाफी टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन का टोल टैक्स सोमवार से बढ़ गया। चार्ज में लगभग 1.5 गुना की वृद्धि की गई है। कार, जीप व हल्के वाहनों का चार्ज 80 की बजाय 120 रुपए देना होगा। वहीं मासिक पास 2,690 रुपए में बनेगा। टोल प्लाजा से गुजरने वाले मिनी बस सहित हल्के लाइट मोटर वाहनों का 130 से बढ़कर 195 रुपए टोल टैक्स हो गया है। मासिक पास 4,345 रुपए में बनेगा। 2 धुरी ट्रक व बस का अब 275 रुपए की जगह 410 रुपए टैक्स देना होगा। बनारस रेल इंजन कारखाना ने एक बार फिर से उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 460 रेल इंजनों के निर्माण लक्ष्य को पीछे छोड़ते हुए 475 रेल इंजनों का निर्माण कर पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि किसी भी एक वित्तीय वर्ष में उच्चतम और अद्वितीय लोको उत्पादन का कीर्तिमान है, जिसमें बरेका ने भारतीय रेलवे के लिए 470 विद्युत रेल इंजन और 5 डीजल रेल इंजनों का निर्माण भारतीय घरेलू ग्राहकों के लिए किया है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ कि आपने ये करके दिखाया, जो कि एक समय शायद सोचा नहीं जा सकता था। तो ये आपके कर्तव्य निष्ठा, आपके निपुणता, आपके कार्यशैली और ये सबको एक दूसरे ऊंचाई पर ले जाता है, जहाँ की हम सर उठा के बोल सकते हैं कि BMW कुछ भी कर सकता है। मैं हमारे साथी सभी कर्मचारियों को पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपका ये जो कीर्तिमान स्थापन करने का सिलसिला ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि आपने खाली यही कीर्तिमान स्थापन नहीं किया है। आपने इसी साल 10,000 लोगों को बना के जो प्रधानमंत्री ने देश को उत्सर्जित किया, वो भी एक महान आप उपलब्धि है। ऐसे आपने बहुत सारे उपलब्धि एक महीने में आप 50 लोगों को निकाले हैं, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सब आज सभी से जाता है। जनपद का मिनी जिला चिकित्सालय कहे जाने वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर और सेवापुरी ब्लॉक के आयुष्मान भारत आयुष्मान आरोग्य मंदिर करधना प्रथम को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के निर्धारित सभी स्वास्थ्य मानकों को पूरा कर CHC चोलापुर ने 82.7% और आयुष्मान आरोग्य मंदिर करधना प्रथम ने 88% अंक प्राप्त किए हैं। इस उपलब्धि से वाराणसी में CHC स्तर का पहला CHC चोलापुर और करधना प्रथम दूसरा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गया है। चैत्र नवरात्रि की तारीखों को लेकर इस वर्ष लोगों में थोड़ा संशय है। कुछ लोग 8 अप्रैल तो कुछ 9 अप्रैल को मना रहे हैं। वहीं पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का यह पर्व 9 अप्रैल से शुरू होगा। 9 दिनों का ये महापर्व रामनवमी के साथ 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा का आरंभ 8 अप्रैल को देर रात 11:50 पर होगा और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात के समय 8:30 पर समाप्त हो जाएगी। होगी तो इसीलिए देवी की आराधना के निमित्त व्रत रहना है।
तो व्रत रहते हुए शुद्ध सात्विक मन से भगवती की आराधना 9 दिनों तक बिल्कुल। और व्रत जो है वो केवल अन्न का व्रत नहीं करना है, वाणी का व्रत करना है, मन का व्रत करना है, बुद्धि का व्रत करना है, जिसमें कहीं भी किसी के प्रचार दुराचार न सोचें, असत्य भाषण न करें, अभक्ष भक्षा न करें। ठीक है, हम अन्न का भक्षण तो करते हैं लेकिन बाकी सब क्रियाकलापों, बाकी इंद्रियों पे अपना नियंत्रण नहीं करते। तो व्रत जो है वो सर्वांग होना चाहिए। तो इस तरह से व्रत करते हुए भगवती की आराधना करेंगे तो निश्चित ही आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता बनी रहेगी और आप प्रसन्न चित्त से अपना जीवन यापन करेंगे वर्ष भर। इस बार देवी का आगमन किससे होगा? देखिए, वैसे तो देवी के आगमन और गमन का विचार वो शारदीय नवरात्र में किया जाता है, लेकिन एक नई परंपरा अभी शुरू हो गई है कि प्रतिपदा को मान करके। तो इस वर्ष प्रतिपदा का आरंभ जो है वो मंगलवार को हो रहा है। तो शनि भव में तुरंग भी ऐसा कहा गया है कि अर्थात ऐसी स्थिति में ये जो मंगलवार को जब नवरात्र का आरंभ होता है या जब देवी का आगमन होता है तो वो तुरंग भी अर्थात घोड़े पर चढ़ करके आती है। तो घोड़े का फल तो बताया कि जनपद के काष्ठ कलाकारों ने अनोखा शोध किया है। बनारस के आर्टिजन लकड़ी के खूबसूरत खिलौनों पर गुलाबी मीनाकारी जैसा रंग भर उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। पहली बार काष्ठ कलाकारों ने मोर पर ये रंग भरा है। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली समेत कई बड़े शहरों से इसके ऑर्डर कारीगरों के पास आ रहे हैं। युवा आर्टिजन शुभ्भी अग्रवाल ने इसकी डिजाइन तैयार की है और फिर इसे काष्ठ कला पर उकेरा है। हम लोग ने गुलाबी मीनाकारी की उससे बहुत लोगों की डिमांड थी और लोगों को वैसा रंग बहुत पसंद आ रहा था, तो उस रंग से प्रेरित होके हम लोग ने लकड़ी पे, जैसे हम लोग जो काम करते हैं वैसे मोर को लकड़ी पे उकेरा है और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और लोग इसकी डिमांड भी अभी अच्छी बढ़ रही है। अभी नया बनाया, बढ़ रही है इसकी डिमांड। कहाँ से डिमांड आ रही है? इसकी अभी दिल्ली और बम्बई से ज्यादा डिमांड आ रही है और एक कनाडा में भी एक फैमिली है, उनसे बात चल रही है, तो इस हफ्ते में हो सकता है उनके यहाँ से भी ऑर्डर आएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम और एडिशनल सीपी एस चन्नप्पा द्वारा आगामी लोकसभा 2024 की तैयारियों की समीक्षा राजा तालाब तहसील के एसडीएम कक्ष में की गई। सेवापुरी एवं रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के घोषित बूथों के कार्डों की पड़ताल करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जताते हुए सभी संभावित निरोधात्मक कदम उठाए जाने का निर्देश दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ जारी रहने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काशी के संत समाज में हर्ष का माहौल है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि ज्ञानवापी के तलगृह में भोग आरती और 5 प्रहर के पूजन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इससे यह सिद्ध हो गया है कि आज नहीं तो कल जहां सत्य होगा वहीं विजय होगी। बाबा विश्वनाथ के पूजन में कोई भी कानून बाधा नहीं बन सकता। इनकार करके न्याय का पक्ष लिया है। इसके लिए अखिल भारतीय संत समिति सुप्रीम कोर्ट को बधाई देती है और यह सिद्ध हो गया है, आज नहीं तो कल जहां धर्म होगा विजय वहीं होगी। बाबा विश्वनाथ के पूजन में कोई भी कानून बाधा नहीं बन सकता है। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ रोकने के मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूजा और नमाज को यथास्थिति जारी रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए कहा कि ज्ञानवापी में पूजा और नमाज एक साथ हो सकती है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जबकि दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं।